देखो भाभी, पैंट शर्ट एकदम से चकाचक सिलना चाहिए। लाली का सिलाई चकाचक ही होती है, फिर क्या चिंता। जा हैप्पी होकर घर जा। अभी से घर कैसे जाऊं भाभी जी, आपने नाप तो लिया ही नहीं। पुराने नाप से काम चल जाएगा ना। ना ना भाभी जी, नाप तो लेना ही पड़ेगा। मैं नाप में कोई गड़बड़ नहीं चाहता। लाली लेडीज होकर भी जेंट्स टेलर यूं ही नहीं बन गई थी। वो मर्दों की फितरत को अच्छे से समझती थी और उसी का फायदा उठाकर लोगों से कपड़ों की सिलाई के नाम पर खूब पैसा भी ऐठा करती थी। उसे लोगों को खुश करना बड़े अच्छे से आता था, इसीलिए तो वो तुरंत नाप लेने को तैयार हो जाती है। डोले शोले तो खूब बना रखे हैं आपने। अब जिम में तोते उड़ाने थोड़ी न जाता हूँ भाभी जी। हाँ वो तो है, पर थोड़ा तनकर खड़े होइए ना। जिम वाला छाती भी तो नापना है। हाँ हाँ नापिए ना, दिल खोल कर नापिए। लाली बला की खूबसूरत और जवान तो थी ही, साथ ही बहुत चालाक भी थी। वो ग्राहक को खुश करने के लिए जानबूझकर यहाँ वहाँ इंची टेप चलाती और इसी बहाने उसके शरीर को कई जगह से छूती। वो ये सब इतनी सफाई से करती थी कि हर कोई मदहोश सा होकर आंखें बंद कर लेता और किसी और ही दुनिया में खो जाता। काश लाली भाभी नाप लेते लेते मेरी छाती से लिपट जाए तो सच में मजे आ जाए। भाभी जी तनिक उचक कर नाप लीजिए ना। अब क्या तेरे कंधे पर बैठकर नाप लूं बदमाश? चल बहुत हुआ नाप। लाली की खूबसूरती, मीठी मीठी मिश्री सी बातें और नाप लेने के नाम पर हल्की फुल्की छेड़छाड़ ग्राहक के मन को उचाट कर देती थी और उसका हर एक ग्राहक यही सोचने पर मजबूर हो जाता। लगता है लाली भाभी मुझ पर मरने लगी हैं। और मैं एक दो बार कपड़े सिलवाने के बहाने इसकी दुकान पर आया तो समझो ये पटी जाएगी। लाली घर से बाहर अपनी दुकान पर जितनी खुली और इश्क मिजाज नजर आती थी, वहीं अपने घर में उसका रंग कुछ और ही था। घर में वो एक बहुत ही संस्कारी और समझदार बहू की तरह रहती थी और कम बोला करती थी। साथ ही जब वो दुकान की कमाई अपनी सास सविता के हाथों में थमाती तो वो लाली की बड़ाई करते नहीं थमती थी। जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे मैंने, जो इस जन्म में लाली जैसी बहू मिली है हमें। जब से लाली टेलरनी बनी है, पैसे की तो घर में मौज ही हो गई है। ओ अम्मा जी, टेलरनी नहीं टेलर मास्टरनी बोलिए ना, आखिर टेलर का भी कुछ इज्जत होता है। लाली ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी आरती आ जाती है। आरती से लाली की बड़ाई सहन नहीं हो पाती, इसीलिए वो लाली पर ताना मारते हुए कहती है, अरे अम्मा कसम आपकी, सिर्फ टेलर मास्टरनी ही क्यों, इनको तो शहर की मशहूर मर्दाना टेलर मास्टरनी बोलिए ना। वो तो मैं हूँ ही, जानती भी हो, मेरी मॉडर्न सिलाई का दीवाना तो शहर का हर मर्द है, हर मर्द। वो तो राम ही जाने कि लोग तेरी सिलाई के दीवाने हैं कि तेरे। अम्मा कसम, लाली टेलर मास्टरनी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। हाँ। आरती और लाली को इस तरह बहस करते देख सविता को अच्छा नहीं लगता। आरती लाली को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है, इसीलिए सविता को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो आरती को डांटते हुए कहती है, आरती बहू बंद करो ये ओछी बातें करना। लाली मेरी कमाऊ बहू है और मैं अपनी कमाऊ बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। कमाऊ बहू, पता नहीं वहाँ टेलर शॉप में कौन से गुल खिलाती है। ये कहकर गुस्से में भरी हुई आरती वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद अकेले में बैठे बैठे सोचती है, अम्मा कसम एक बार देखना तो पड़ेगा कि ये लाली इतना मशहूर टेलर मास्टरनी कैसे बन गई। ये सच में इतना मशहूर टेलरनी है या फिर कोई और ही झोल है। यही सोचकर एक दिन आरती लाली की दुकान पर पहुँच जाती है। वो खिड़की से दुकान में झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। भाभी जी आप नाप ले रही हैं या छुई मुई का खेल खेल रही हैं? यही तो है लाली का स्टाइल, जो एक बार नाप लेता है लाली को बार बार नाप देने के लिए बावला हुआ फिरता है। हाँ हाँ वाह भाभी जी, ऐसा छेड़छाड़ वाला नाप लोगी तो समझो हम भी बावले हुए और बार बार नाप देने आएंगे। लाली नाप लेने के बहाने बार बार ग्राहक को छू रही थी और ग्राहक मदहोश शराबी सा डोले जा रहा था। ये देखकर आरती हैरान रह जाती है। अम्मा कसम, ये लाली तो बड़ी बेशर्म है। अब पता चला इसका मशहूर टेलर मास्टरनी होने का राज। बदमाश, नाप लेने के बहाने ग्राहकों को फंसाती है। घर में बहू संस्कारी और बाहर रंभा कुमारी। अब तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। कहते हैं कि धोखे और फरेब का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता और बुराई के रास्ते पर चलकर भलाई कभी हो ही नहीं सकती। लाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन रज्जू टपोरी उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आया और अपनी आदत से मजबूर लाली नाप लेते हुए उसके साथ भी वही करने लग जाती है जो वो अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए करती थी। वाह जी वाह, तुम तो बड़े अलग अंदाज में ही नाप ले रही हो। मैं तो बोलूं कि तुम ये टेलर वेलर का काम छोड़ मसाज का काम शुरू कर दो। वो भी कर दूंगी,
और मुझसे कपड़े सिलवाने वालों को फ्री में मसाज दूंगी। हाँ। नाप लेने के दौरान रज्जू टपोरी की आंखें कई बार लाली से मिलती हैं और वो मुस्कुराकर उसे देखती है तो वो दिल खो बैठता है। मैं बोलूं, आइटम तो बड़ा सोना है, इस पर तो हाथ रखना ही पड़ेगा बे रज्जू टपोरी। यही सोचकर रज्जू टपोरी लाली के पीछे पड़ जाता है और कपड़े सिलवाने के बहाने आए दिन लाली की दुकान पर आने लगता है। अपने ग्राहक के इस पागलपन को देखकर लाली फूल ही नहीं समाती। लगता है आपको हमारे हाथ से सिले कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं। मुझे तो कपड़े से ज्यादा तुम्हारा नाप लेने का स्टाइल बहुत ही पसंद है। वाह वाह, जब भी नाप लेती हो मंत्र मुग्ध कर देती हो। ससुर, मदहोशी छा जाती है और वो क्या कहते हैं कि मोम सा पिघलने का मन करता है। रज्जू टपोरी की बात सुनकर लाली कुछ लज्जा सी जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप भी बड़े मजाकिया हैं, पर हैं तो ग्राहक ही ना। खैर, अब मजाक करना छोड़िए और बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा पानी? चाय पिलाकर काहे को गर्मी बढ़ाती हो, हैं? अब तो ठंडा पानी पीकर ही कुछ राहत मिल सकती है लाली मास्टरनी। कुछ दिन ठीक ठाक से बीत जाते हैं और फिर एक रोज रज्जू टपोरी लाली की शॉप पर आ जाता है। सुन बे लाली मास्टरनी, तुम कहा अभी कभी मेरे साथ चलना पड़ेगा, बोल चलेगी ना? मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे मेरी दुकान भी तो देखनी है ना। ये कहकर लाली रज्जू टपोरी को टालने की कोशिश करती है, मगर तभी उसे लाली पर गुस्सा आ जाता है और वो लाली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाली उसको जोरदार तमाचा जड़ देती है। बदमाश, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे छुए? हाँ? नाप लेने के बहाने लोगों को छू कर उनका फायदा उठाने वाली बेशरम टेलर, आज मैं तेरी सारी शराफत निकाल देगा। ये कहकर रज्जू टपोरी और उसके साथी लाली को जबरन उठा लाते हैं। आज मैं तुमको नाप लेने वाला टेलर लाली मसाज पार्लर वाला लाली बना देगा। बहुत शौक है ना तुझे मर्दों के साथ छुआ छाई खेलने का? मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देता हूँ। ये कहकर रज्जू टपोरी लाली की तरफ बढ़ता है और लाली चीखने लगती है, मुझे मत छूना बदमाश, बचाओ, कोई मुझे इस बदमाश से बचाओ। इससे पहले कि रज्जू टपोरी कुछ करता, आरती पुलिस लेकर आ जाती है और पुलिस को देखते ही रज्जू टपोरी और उसके साथी भाग खड़े होते हैं। लाली आरती से माफी मांगते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं पैसा कमाने के लालच में रास्ते से भटक गई थी। पर अब तो ऐसा कभी नहीं करोगी ना? अब तो तू औरत की मान मर्यादा को समझ गई होगी। जी दीदी, मैं समझ गई हूँ, अब से मैं लाज शर्म से ही रहूंगी। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और लाली को गले से लगा लेती है।